अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि देखें ये मेरे पास मुर्गा है प्यारा सा, और इसके साथ वो वाली मुर्गी है और इनके बच्चे हैं छोटे छोटे। ये वाले चियाँ चियाँ करते हुए फिर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमें अपने माँ के पास जाना है, और इसकी माँ इनको पैरों के नीचे ऐसे मदोलती है जैसे मदोलने का हक़ है। ये वाला जो चूज़ा है ना हमारा, ये वाला ये बस कहता है जी माँ हमें मुझे ले के ना हर वक्त परों के अंदर ले के बैठी हुई हो, जब भी मैं खाना कंप्लीट कर लूँ और माँ में जो है मुझे अकेले को नीचे ले ले और बैठी रहे। ये चियाँ चियाँ करता रहता है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। और ये कमज़ोर भी सबसे ज़्यादा है। तो बाकी इनको जब भी छोड़ते हैं तो ये इन्होंने अपना जो है ना मस्कन बनाया हुआ है यहाँ पे। ये सारे के सारे जो है ना इधर चले जाते हैं। वैसे तो बुलाने पे मेरे पास भी आ जाते हैं। तो ये इनमें से एक चूज़ा जो है ये वाला, इसको रात को बिजली ने इसके हमला किया था 2 दिन पहले। तो इसका जो पर है ना सांस से लटकना शुरू हो गया। शुक्र है इसका जिस्म के अंदर कोई इसी किस्म का जो है ज़ख़म नहीं हुआ। तो ये लटक रहा था और काफ़ी इन्फेक्शन हो गई थी। मुझे तो नहीं लग रहा था ये बचेगा, लेकिन शुक्र है इसके जिस्म के ऊपर किसी किस्म का कोई ज़ख़म नहीं था। तो मैंने फिर पर वो सुबह काट दिया था और इसके ऊपर जो है दवाई लगा दी थी और इसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया था कपड़े से। तो ये अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है। ज़ख़म पर तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब ये इसे कोई मसला नहीं, वरना वो पर बिल्कुल लटक रहा था और हड्डी भी टूट गई थी। तो अब ये इधर अंदर गए हुए हैं सारे के सारे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये क्या कर रहे हैं। ये देखो सारे के सारे नीचे क्या कर रहे हैं। ये देखो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके ये महसूस होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आपको एक नए मेहमान से भी बुलाते हैं जो हमारे पास आया हुआ है। तो इसकी कहानी भी आपको सुनाते हैं। यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ पे सो रहा है। आपको दिखाते हैं कि ये मेहमान कैसा है। देखने में आप ज़रा पहचानें कि ये किसका बच्चा हो सकता है, क्या चीज़ है, ये किसका बच्चा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये क्यूट सा छोटा सा बेबी है। और ज़रा बताइएगा कि ये किसका बेबी है। ये देखो, ये जो है ये भी मेरे ज़िम्मे लग गया है। तो अभी हालांकि ब्रीडिंग सीज़न नहीं है, तो मैंने ऐसे केजेस को रैंडमली देख रहा था, तो उसके अंदर से 2-3 अंडे नज़र आए हैं। और वो अंडे जो है जब मैंने देखा वो मुझे तो ख़राब लग रहे थे। एक को मैंने तोड़ दिया है, दूसरा भी मैंने तोड़ा, तीसरे को थोड़ा सा मैंने तोड़ा है, तो उसमें जो बच्चा ज़िंदा था। तो अनफॉर्चुनेटली जिसके ये बच्चे थे वो माँ बाप जो हैं वो ऐसे ज़ालिम माँ बाप हैं कि जो अपने बच्चों को खा जाते हैं। तो जब से मैंने वो उस पेयर को रखा हुआ है कि वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। वो जैसे ही उनके बच्चे हैच होते हैं पहले नाखून खा जाते हैं, फिर चूंच खा जाती है, इस तरीके से अपने बच्चों को मार देती हैं। वहाँ पे जो अंडे पड़े हुए थे वो भी सारे खून ज़दा हुए पड़े थे। तो अगर आप देख सकें वो सामने पेयर बैठा हुआ है वो वाला। मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कौन सा पेयर है जिसका बेबी है। तो उसने तो इनको मार ही देना था। अगर ये हैच हो भी जाता ना तो उसके माँ बाप ने तो इनको मार ही देना था। तो इसको भी मैं ख़ुद फीड करा रहा हूँ। अभी भी इसको भूख लगी हुई है, इसको फीड करवाते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसके पेरेंट्स हैं कौन से। ये ज़रा पकड़ो इसे, मैं इनके पेरेंट्स दिखा दूँ ज़रा ना। ये देखो ये बाहर आ गए हैं सारे, कभी उधर चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं। और असल में मैंने इनके साथ ये बच्चे जो हैं गोल्डन मिस्री के ला के छोड़े थे। मैंने कहा ये इनके अपने साथ मिला लेगी, लेकिन ये अपने साथ नहीं इन्हें बच्चों को मिलाया। काले काले जो बच्चे थे इसके बच्चों के जैसे जो बच्चे थे ना उनको तो इसने अपने साथ मिला लिया, बाकियों को इसने मारना शुरू कर दिया। मजबूरन अब मुझे बाहर ही छोड़ना पड़ता है अलग से। तो जैसे ये दूसरे बच्चों को बाहर देखती है, इसे अपने बच्चों की फ़िक्र ही कोई नहीं होती। ये पाँव के नीचे उनको ले ले के ना, इसने जो है 12 बच्चे थे तो अब ये 7 बच्चे बाकी रह गए, सारे इसने पाँव के नीचे ले के मार दिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा पेयर है जिसके वो बेबी है। उसने पालना तो था नहीं, मार तो देना था, लेकिन अब कोशिश करते हैं कि इसको मैं ख़ुद पालता हूँ। ये देखें वो जो बैठी हुई है ना ये मादी है इसकी, और इसका जो बाप है वो ब्लू अपलाइन। ये जो बैठा हुआ है वो भाग गया। ये इधर बैठा हुआ है, ये वो ऊपर डब्बे के बैठ गया है। वो वाला इधर से ऐसे नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर आएगा ना रोशनी में।
बस ये इधर अब शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये वाला ये इसका बाप है, और ये वाली जो है ना ये इसकी माँ। ये जब से लेके आऊँ तकरीबन 3 साल हो गए हैं, ये जैसे बच्चे देती है अभी भी, हालांकि ये झोल में है, इस अंडों में है। और यहाँ पे जो है एक पेयर है, उसने अंडे इस वाले बॉक्स के अंदर एक पेयर ने बच्चे दिए हुए हैं, जिसके अंदर ये मेल है और इसकी मादी वाइट कलर में है, अल्बाइनो रेड आई। उसने बच्चे अभी अंडे निकाले हुए हैं, और मैंने ये बच्चा उनके नीचे छोड़ा था, मैंने कहा शायद उनको पाल ले। तो 2 दिन 1-1.5 दिन तो इनके अंदर रहा है, मैंने इनको रखा है। ये उनको अपने रख तो रही थी, मादी कुछ कह नहीं रही थी उसको, लेकिन उसको खिला नहीं रही थी। तो फिर फाइनली मैंने यही डिसीजन, वो देखें जी वो निकल रही है, ये इसने चोर रास्ता बनाया हुआ है, वो वहाँ से अंदर को चले जाती है। ये वाली अगर आप दिखाऊं तो यहाँ लकड़ी के पीछे एक जगह बनी है, वहाँ पे ये चले जाती है। ये देखो वो देखो चलेगी, तो वहाँ जाके बैठी रहती है, अपने अंडों पे कम बैठती है, इधर जाके ज़्यादा बैठती है। तो मैंने कहा था इसे खिलाना शुरू कर देगी तो मेरा जो है मसला हल हो जाएगा, मुझे नहीं इसको पालना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मुझे ही पालना पड़ना है और मैं ही इसको खिलाऊँगा। तो अभी इसको फीड, वो छोटे बच्चे को फीड करवाते हैं क्योंकि उसे भूख लगी होगी। तो ये छोटा सा सेटअप है मेरा। और बच्चों को पहले मैं जो है इस कमरे के अंदर यहाँ जो है बंद कर रहा था, और इसका दरवाज़ा अच्छे तरीके से बंद नहीं होता। तो रात को सारी रात जो है मैं सोता तो यही मसला मुझे रहता था कि यार बिल्ली कहीं भी इसको हमला ना कर जाए, तो सारी रात जागना पड़ता था। अब मैंने ये डिसीजन लिया कि क्यों ये बड़ा केज जो मौजूद है इसमें इसलिए नहीं मैं छोड़ता था, दूसरे बच्चे ये मारती है दूसरे जो ना बच्चों को। तो यहाँ मैंने 2 केजेस रख दिए हैं, ऊपर मैं जो गोल्डन मिस्री के चूज़े हैं वो इधर डाल रहा हूँ, और इसके बच्चे इसके नीचे छोड़ देता हूँ। रात को दिन को भी फिरते रहते हैं, लेकिन ये दिन को मैं छोड़ता हूँ ना, दूसरे बच्चे बाहर छोड़ देता हूँ, तो उनको देख के ये अपने बच्चों का ख्याल छोड़ देती है, और बाहर वालों बच्चों को मारने के चक्करों में अंदर अपने बच्चों को पाँव के नीचे देती रहती है, और उसकी वजह से इन्होंने काम ख़राब किया। फिर खाने के लिए भी जो कुछ भी मैं डालता हूँ ना, तो ये पाँव मार के उसका जो है जरासीम ज़्यादा कर देती है। मुझे समझ नहीं आती, इसलिए मैं इसके साथ कम बच्चों को छोड़ता हूँ। जब से मैं कम छोड़ रहा हूँ ना, बाहर छोड़ रहा हूँ ज़्यादातर, तो बच्चे महफूज हैं, कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई। तो चलें अब जो है ना वो छोटे से जो मेहमान है हमारे पास आया हुआ है, उसको हम करवाते हैं फीड। और ये यहाँ पे अब ये कड़क 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 कर रही है। लेकिन ये है इसकी एक बहादुरी वाली बात है कि जिस दिन बिल्ली ने हमला किया है ना इसके ऊपर, तो ये यहाँ पे सारी रात यहाँ पे बैठी रही है अलर्ट होके। पहले ये बैठती है इधर, मुर्गा और मुर्गी ये दोनों इधर आके बैठे रहते हैं, लेकिन उस दिन ये रात को इस जगह पे जो अलर्ट बैठी रही है कि जैसे बिल्ली इधर से इंटर होगी मुझे नज़र आएगी और मैं चिल्लाना शुरू कर दूँगी। तो उस रात तो सारी रात इन्होंने जगाया मुझे। ये तो कोई थोड़ी सी हरकत देखती तो बोलना शुरू कर देती। भाई मैंने थोड़ी देर के लिए रखा है इधर यहाँ पे साइड पे, तो वैसे तो मैं उधर रख रहा था, इसके अंदर जो है वो क्या नाम अपना जो है ब्रूडर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इधर रखा है, तो भाई कीड़ियों ने हमला कर दिया इसके ऊपर। मुझे यही डर लग रहा था कि मैं इधर रख दूँगा, ये ना हो कीड़ियाँ इसको जो है ना खा जाएं। तो ये शुक्र है मैंने बड़ी जल्दी इसको दोबारा से देख लिया है। तो मैंने कहा था कि इसका खाना तैयार करते हैं इसको। तो ये बेचारा जो है इसको कीड़ियाँ पड़ी हुई थी, ये देखें अभी भी आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कीड़ियाँ मौजूद हैं। ये देखें अगर आपको नज़र आती हैं ना कीड़ियाँ, यहाँ किधर गई हैं कीड़ियाँ जी? कीड़ियों ने दावा बोला हुआ था। वो बरीक बरीक कीड़ियाँ मिनट सेकंड में आती हैं, तो उन्होंने जी भाई इसको थोड़ी देर और ना देखता तो फिर ख़त्म था। ये बहुत केयर करनी पड़ती है। ये चुंटियाँ जो होती हैं ना, ये तो टाइम ही नहीं लेती ना, इनको ऐसी जगह पे आपको रखना पड़ता है कि जहाँ पे जो है ना चुंटियाँ इनके ऊपर हमला ना करें, वरना इनको पता नहीं कहाँ से खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पे चुंटियाँ इकट्ठी हुई पड़ी थी। हालांकि रखते हुए मेरे जहन में आ रहा था कि ये ना हो कि चुंटियाँ इसके ऊपर हमला कर दें। तो चुंटियों ने भाई जी हमला किया हुआ था। ऐसे इसको इधर ही रख दो। ये देखो बाहर ये फिर रही, ये देखो ये भागती फिर रही, ये नज़र आई, ये वाली चुंटियाँ तेज़ दौड़ने वाली ये जो चुंटियाँ हैं ना, इन्होंने हमला बोल दिया था। इसको अच्छी तरह से देख लो, इसके ऊपर चुंटी ना हो तो इसका खाना जो है को बड़े बर्तन के अंदर, देग के अंदर नहीं बनेगा,
इसका मैं जो खाना तैयार करता हूँ इस चम्मच के अंदर, और ये भी खाना जो तैयार होता है ना इस चम्मच के अंदर, वो भी इसके लिए ज़्यादा होता है। तो करना ये होता है कि यहाँ पानी, थोड़ा साफ़ पानी लेके उसको, पानी को मैं कर लेता हूँ गर्म चूल्हे पे, और थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर ही मेरे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, किधर गया, यहाँ था बड़ा, तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है सीरिलैक। ये 3 फलों वाला, हालांकि ये 6 महीने से ऊपर वाले बच्चों के लिए होता है, लेकिन मैं ले आया हूँ। मुझे बाद में पता चला कि जो राइस वाला होता है ना वो छोटे बच्चों के लिए होता है, लेकिन ये अभी हज़म कर रहा है प्रॉपर, ठीक हज़म कर। मुझे ये था कि ये ना हो कि ये हज़म ही ना करे, तो इसका हम जो है इसकी खुराक तैयार कर रहे हैं। वैसे मैं 2-3 दिन से दे रहा हूँ, ये ठीक है, ये हज़म कर रहा है और इसे कोई मसला भी नहीं है, तो यही दे रहे हैं। तो इसको बनाते हैं, अभी आपको बताते हैं कि किस तरह का बना के इसको खिलाना है और किस तरह खिलाना है, ये भी आपको बताते हैं। तो फाइनली पानी मैंने दे दिया है और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं गर्म, यहाँ पे रखें ऐसे, बस थोड़ी देर में ये गर्म हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं। लेकिन आपने चेक कर लेना है खिलाने से पहले इसको कि बहुत ज़्यादा गर्म ना खाना हो, तो इसका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। ठंडा जो खाना है ना, ये परिंदे जल्दी हज़म नहीं करते, तो इनको थोड़ा सा ना टेम्परेचर इसका जो है ना थोड़ा ज़्यादा रख के ना, अब इसके अंदर मैं मिक्स करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का पेस्ट बना के आपने इसको खिलाना है और किस तरह खिलाना है। हो गया ये जी, फाइनली इसका खाना इनका तैयार हो गया है। तो ये देख लें ज़रा, दिखाओ ज़रा, ये इतना इतना डेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा या ना तो पतला होना चाहिए और ना, ये देख लें। और इसका जो है, इसको खिलाना किस में है, इस चम्मच में नहीं खिलाना इसको, इसका चम्मच ये है, इसके ज़रिए ये जो है ना माचिस की तीली, इसके ज़रिए हम इसको ना फीड करवाएंगे। अब देखिए किस तरीके से इसको फीड कराना है, इतने छोटे बच्चे को किस तरीके से फीड करवाई जाती है, ये भी आपको मैं सिखाता हूँ। ये देखें, ये आ गया, पहले से थोड़ा सा खाना इसके देख सकते हैं आपके इसके पेट में मौजूद है। अब इसको हम ना फीड करवाते हैं। यहाँ से आपने माचिस की तीली इसको ऐसे कर लेना डिप, और इसके साइड पे लगाना है, ऐसे लगाएंगे ना, ये खुद ब खुद खाना शुरू कर देगा। यहाँ से अभी इसको समझ नहीं आ रही, कीड़ियाँ तो इनको इसको मार देना था कीड़ियों ने ना, अभी मैं देखता ना था। खाना शुरू कर दो भाई, तुम्हारा खाना आ गया है तैयार होके। भूख नहीं लगी, पेट तो तुम्हारा खाली है, तो खाओ 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 खाओ। नाराज़ हो, खा नहीं रहा, ये पता नहीं क्या बात है। पहले तो ये इसको पता चलेगा ना तो फिर खाना शुरू करेगा। ये अब खाना शुरू हो गया। मुँह साफ भी करना पड़ता है थोड़ा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखें ये खा रहा है, ये देखा, ये खा रहा है। इसके साइड पे रखना है, ये यहाँ पे आप रखते जाएंगे और ये खाता जाएगा। बहुत पतला बनाएंगे तो बाज़ इसकी सांस की नाली में चला जाता है वो खाना, जैसे ही जाएगा तो ये नहीं बचेगा। ये फ़ौरन, इतना छोटा बच्चा छोड़ के बड़ा बच्चे को भी आप खिलाएंगे ना तो सांस की नाली में जैसे खुराक चली जाती है तो ये नहीं बचते, ये फ़ौरन उनकी। तो इनको खुद कोशिश, इतना डेंस हो कि ये खुद लेके जाए मुँह के अंदर ना, बस ये इसके मुँह को लगाना है आपने। तो इस तरीके से ये देखें इसका पेट कितना माशाल्लाह जो है फीड कर लिया इसने, लेके जा रहा है अंदर। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से ऐसे लगाते हैं ना, और ये खाता रहेगा, ये खा रहा है। इसका पेट भरवा देते हैं, फिर शाम को फिर मुझे जना इसमें कुछ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सारी रात फिर इसने उसी फीड के ऊपर जो है सर्वाइव करना होता है। तो रात को फिर एक मरतबा इसका जो ना पेट फुल करवा देंगे। ये देखें माशाल्लाह पेट फुल हो गया। इसको ज़्यादा खिलाना भी नहीं चाहिए, फिर इसका ना हाजमे का मसला आ जाता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा कम ही खिलाएँ। सुबह मैं ज़रा ज़्यादा खिला जाता हूँ, क्योंकि मैंने काम पे जाना होता है, फिर उसके बाद जब मैं आता हूँ तो फिर इसको घर के छोड़, साथ तो नहीं मैं लेके जा सकता। तो ये होता है कि चलो उतनी देर तक ये ना इसको गुजारा हो जाए इसका, फिर आके मैं इसको फीड करवाता हूँ। तो ये इसने जो है जी अपना पेट भर लिया है, और आप खुद देख लें कितने में भरा है ये पूरा। इधर दिखाओ उधर, पूरा का पूरी जो है वो वहीं पे पड़ा हुआ है। तो बहुत कम सा बनाना होता है, बस मुझे ज़्यादा बना लेता हूँ, बाकी चूज़ों को खिला देता हूँ। तो बिल्कुल थोड़ी सी इसकी फीड है, इसमें इसका पेट भर जाता है।
अब तकरीबन ये ना, ये देखें, ये इसका फीड हो गई है। और इसे रखने का, इसकी हिफाजत बहुत करनी पड़ती है। ये चुंटियाँ आप देखें, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रखा है वहाँ पे, और उतनी देर में चुंटियों ने इसको दवा बोल दिया था। इसीलिए मैंने उधर जो है ना इंक्यूबेटर के अंदर इसको रखा हुआ है कि वहाँ पे एक तो डोर उसका क्लोज़ हो जाता है, दूसरा ये वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा गर्म है तो वहाँ पे ये सेव रह जाता है। तो इसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। चलो अल्लाह करे ये पल जाए, कोशिश हम करते हैं अपनी तरफ से, बाकी अल्लाह ताला की, अगर इसकी ज़िंदगी लिखी हुई तो ये बच जाएगा। तो चलो भाई अपने यहाँ पे, और इसको इसकी जगह पे रख देते हैं अब वापस। ये खाना जो है इसको साइड पे करें, चलें बंद कर। तो जी इसको अब रख देते हैं दोबारा उस जगह पे। तो ये यहाँ ज़रा, मैं ये जाली भी है और यहाँ पे ना चुंटी नहीं आती, और इसका दरवाज़ा मैं क्लोज़ कर देता हूँ नीचे से। वैसे मुझे ना नीचे पाउडर वगैरह फेंकना भी पड़ेगा, अगर चुंटी वगैरह आती भी है ना तो कुपिक पाउडर वगैरह मुझे यहाँ पे छिड़कना पड़ेगा, ताकि वो जो है ना खुदा इसे नुकसान ना पहुँचाए, खुदा ना खास्ता। ये काम भी करता हूँ, एहतियात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बाकी जो खाना बच गया है वो देखें जी, ये खा रहे हैं माशाल्लाह। अब ये देखें जी, ये अब ये बाकी का जो है बचा हुआ ये खा लेते हैं, बड़े मज़े से खाते हैं, ये इनको बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसी के साथ जो है जी आज का हमारा जी व्लॉग एंड हो रहा है। तो कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ आपको दोबारा से एक व्लॉग अपलोड करेंगे। तो इनकी प्रोग्रेस भी बताएंगे कि कैसे चल रही है इनकी प्रोग्रेस। ये नन्ना मुन्ना, ये जो है ना नन्ना मुन्ना, ये बैठा हुआ है, और इसको ख़ुद खिला दिया करो ना। ये जो ऐसे चूज़े हैं इनको खुद खिलाना पड़ता है, ये खाते कम है। इसको अलग से हाथ में पकड़ के ना इसको अलग से खिला दो, पहले इनको खिलाया करो। ये बाकी बड़े तो खा ही लेते हैं, इनको तो कोई चीज़ भी ऊपर कर लो ना, इसको रहने दो ऊपर, ज़रा दूर रखो, उसको नज़र आए, दूर रखो ना, उसको नज़र आए। हाथ में तूने जिस तरीके से पकड़ा हुआ है वैसे बच्चा ही कुछ नहीं है, अब उसने खाना क्या है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।